तो भाइयों फरूक खोकर की इस मामले में एंट्री हो चुकी है, जो कि एक्सपेक्टेड थी भाई। ऑफ कोर्स एक बंदे को आप इतना भैंस की टांग रस्सियां डाल के घसीटोगे तो एक टाइम आएगा कि वो आ ही जाएगा कि भैंस की टांग ये लो भाई, ये हाथ जुड़े मेरे, अब मेरी जान छोड़ दो। एक टाइम आता है आपका सबर जवाब दे जाता है। वीडियो निकाली गई है फरूक खोकर मैसेज फॉर रजब भट्ट और शहजाद भट्टी, और रजब भट्ट तो इसमें नाम का ही है, असल मैसेज तो शहजाद भट्ट। यहाँ पर इस वीडियो के बाद इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि मुझे ये लगता है कि ऑन सोशल मीडिया शहजाद भट्टी ये बीफ हार चुके हैं, और उसके कुछ रीजंस हैं। हुआ क्या कि स्टार्ट से शहजाद भट्टी को इतना पुश करा गया रजब भट्ट की तरफ से कि वो कोई गलत मूव खेले, और ऐसा ही हुआ। शहजाद भट्टी ने गुस्से में आके जो फायरिंग करवाई रजब भट्ट के घर पर, वो ऐसा पॉइंट था जहां पे उन्होंने गलती कर दी। और फायरिंग के बाद रजब भट्ट ने जो इस चीज को भैंस की टांग कैश किया है, रजब भट्ट ने इदारों के सामने खुद को मासूम साबित कर लिया कि ये देखो यही पंगे कर रहा है, मैं तो एक मासूम आदमी हूँ, मैं इसकी वजह से मुल्क छोड़ के भाग रहा हूँ, ये देखो ये तो मजहब कार्ड खेल रहा है, ये मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ। और ये सारी चीजें जब एक साथ मिली तो भैंस की टांग ऐसे एक गॉन्टलेट बन गया, और उसको ऐसे चुटकी बजाएगी और हर चीज को गायब कर दिया गया। और उसके बाद जो पीछे सबसे बड़ी तोप थी वो थे फरूक खोकर, और उनको भी हटाया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। जब व्हाट्सएप हैक हुआ तो बोला गया ये तो आपके खिलाफ भी गंदी गंदी बातें करता है फरूक भाई, मुझे पता ही है आपके पीछे क्या बोलता है, ये आपको सौतेली माँ समझता है। उस चीज से क्या हुआ कि फरूक खोकर भी थोड़ा थोड़ा शक करना शुरू हो गया, और एक टाइम आया कि अब उनका मैसेज आ चुका है शहजाद भट्टी की तरफ, और वो इनकार कर रहे हैं। आप वीडियो आगे निकाल के देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शहजाद भट्टी इसको स्मार्ट तरीके से और हैंडल कर सकते थे। जब रजब ने माफी मांगी थी वहां पे खत्म करते तो भाई ऐसे रिस्पेक्ट विक्ट्री हो जाती, लेकिन वैसा करा नहीं गया और गलती कर दी फायरिंग करवा कर। अब आगे देखते हैं कि फरूक खोकर का क्या कहना है इस चीज के बारे में। और एक और चीज आपको बता दूं, रजब की स्मार्ट मूव ये भी थी कि उसने इलेक्शन का जो रेफरेंस दिया है फरूक खोकर को, थोड़ा काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग करी है कि आपका इलेक्शन होने वाला है, ये आपकी रेपुटेशन को डाउन कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है आपको, ये करके, तो थोड़ा काइंड ऑफ मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई है। और वो हकीकत भी थी, कहीं ना कहीं लोग ये समझना शुरू हो गए। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% ये थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े ही अच्छे तरीके से चीज़ों को रजब भट्ट की तरफ से यूज़ करा गया है। रजब भट्ट से आप इतना दिमाग एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन ऐसा हुआ। देखते हैं भाई वीडियो क्या लाए हैं फरूक खोकर। कि एक इशू हुआ लाहौर में किसी भाई के दोस्त के, हालांकि मैंने उनके हक में अच्छे इंटरव्यूज भी दिए। आई लव के कैसे फरूक खोकर भाई किसी का नाम नहीं लेता है। He will say कि भाई किसी भाई के कुछ यहाँ पे घरों पे कुछ ऐसे किसी कंट्री में कुछ हुआ है, मैं बहने समझ, अल्लाह ना करे वहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाता है। भाई कैसे दादा अबू की तरह एक्ट करता है फरूक खोकर कि बच्चों तुम्हें पता नहीं है असल चीज क्या होती है, इसका नुकसान ये होता है, खुदा ना खास्ता ये हो सकता था, तुम समझते हो। ऐसे एक ऑरा है बंदे का, जब वो आता है ही ऐसे एक्ट करता है कि भाई जैसे मैं परदादा हूँ सालों तुम्हारा, मेरी बात सुनो। हमारी अच्छी वीडियोस छुपा दी जाती हैं और पुरानी वीडियोस निकाल दी जाती है। बड़ी ज्यादती होती है ये तो यार। शीशे की लड़ाई हुई, मैं तो शीशे की लड़ाई कहता हूँ। शीशे की लड़ाई क्या मतलब? शीशा फूंक के लड़ाई करते हैं वो क्या मतलब? कुछ धुआं सूंघ के लड़ाई करते हैं वो क्या मतलब? शीशे की लड़ाई समझ नहीं आई फरूक भाई। पैसे कमाते हैं आप लोग, मैं लाइफ पे नहीं बैठता, मैंने कभी पैसे नहीं कमाए लाइफ पे बैठ के। बिजनेसमैन आदमी है भाई, उसके कारोबार चलते हैं, वहां से पैसा आता है। ये लाइव वाइव छोटी चीजों में बैठेगा फरूक खोकर। बंदा अपनी आईडी के आगे 333 रख ले, मेरी डीपी लगा ले, या मेरा करीबी दोस्त ही हो, करीबी दोस्त समझ रहे हैं आप, गलत काम करता है तो वो खुद भुगतेगा, बर्दाश्त करेगा, हिम्मत रखेगा। ओ भाई डैम भाई, ये क्या कर दिया भाई, सारी सपोर्ट खींच ली भाई, ये क्या बोल दिया भाई। किसी को भी मेरा फ्रंट मैन बना देते हैं, मैं अपना फ्रंट मैन खुद हूँ। मेरा कोई फ्रंट मैन नहीं है भाई, मैं अकेले ही 10 के बराबर हूँ, वन मैन आर्मी भाई। आपने वो जो पुलिस बंदे पकड़ लेती है, जो ने काम किया वो पुलिस से तेज तो नहीं है, वो आप उन्हें बुलाएं, उनके आगे कुरान रखें, मेरे आगे रखें, उनको खाना काबा लेके जाते हैं, ले जाएं कि मेरा इसमें क्या है। खाना काबा लेके जाए भाई, उनको हज ही करवा दें इस चक्कर में कि आपने जुर्म किया, आइए आपको उम्रे की टिकट करवाते हैं, और उसके बाद आप हमें बताइए कि ये जुर्म असल में किसने किया। उनको पहले पाक करो, फरूक भाई कह रहे हैं, पहले उन गंदे आदमियों को पाक करो, उनको इस काबिल बनाओ कि वो सच्ची गवाही दें। मेरा तो ये रोल है कि मैं सोया हूँ और ये काम हो रहा है। भाई मेरी बस ये गलती है, मैं सोया होता हूँ और भैंस की टांग ये हरामी कुछ भी कर देते हैं और सुबह उठ के मेरे नाम लग जाता है। लाइफ में बैठ के पैसे कमाने के लिए हो रहा है। जो भी आता जी मैं फर्क का फ्रंट मैन हूँ, भाईजान आज के बाद सुन लो,
मैं अपना फ्रंटमैन खुद हूँ। देखो शहजाद भट्टी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन कर दी गई है, अब पब्लिक के दिलों में बस ये जाएगा कि भाई ये तो ऐसा ही है भाई, ये तो लाइव में बस बातें करने आता है, ये एक्चुअल में करता कुछ नहीं है। ये नैरेटिव अब जो सेट होगा ना, बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया यार रजब भट्ट ने रेपुटेशन को। शहजाद भट्टी का जो ओरा था सारा वो डाउन चला गया, भैंस की टांग ऐसे माइनस में चला गया। अपना नाम कमाया है, मैं अपनी इज्जत कमाई है, मैं लोगों के घर फायरिंग नहीं करें। फरूक खोकर को वैसे भी जरूरत नहीं है फायरिंग करवाने की भाई, वो बात करता है अगला आदमी वैसे ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, भैया जी मैंने कुछ नहीं किया है, गलती होगी, वो शीकू कह रहा था भैंस की टांग ये करते हैं और मैं बातों में आ गया, प्लीज माफ कर दीजिए। फायरिंग तक बात ही नहीं जाती है। लाइफ पे पैसे को कमा रहे हैं, यहाँ पे टेंशन हम कमा रहे हैं। तुम्हारी तो आ रही है मनी, टिकटॉक मनी आ रही है, और हमारी भैंस की टांग यहाँ पे डिप्रेशन की गोलियां लेके सोना पड़ता है। जस्ट इमेजिन भाई, वो लोग लाइफ पे बैठते हैं और फरूक होकर देख रहे होते हैं, भाई यार खुदा का वास्ता है मत करो भाई, तुम तो कुछ भी बक दोगे, जेल में तो मैं जाऊंगा, चक्की तो मैंने पीसनी है। पर मेरा किसी चीज से कोई तलक नहीं है। बिल्कुल दुनिया से आजाद होना चाहते हैं, आसमानों पे रहना चाहते हैं। मेरा किसी चीज से कोई, दुनिया की किसी चीज में मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं MNA बनना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। राजीनामा कराए, ये करें वो करें, किस चीज़ का राजीनामा कराऊँ? होना कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करना, फिर किसी ने वीडियो पढ़ के राजीनामा करा देना। एक प्रिडिक्शन भी करी गई है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, असल में क्या होना है, बाद में हो जानी है सुलह और पीसूंगा तो मैं। ये शीशे की लड़ाई है, ये शीशे तक डायलॉग मारे। जो मुझे समझ आई है कि ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, बाद में राजीनामे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होना, कोई लड़ाई नहीं होनी, ये सारे चैलेंज बस अवाम की अटेंशन के लिए करे जा रहे हैं, ऐसा कहना है फरूक होकर का। कहते हैं 333 का लड़का पकड़ा गया, 333 तो ग्रुप ही नहीं। वो तो कुछ है ही नहीं, भैंस की टांग, तो 333 का लगा रहे हो भाई यार, दिस इज अमेजिंग भाई। तो वीडियो छुपा दी कि जब मैं 2018 में आया तो मैंने कहा 333 नॉट अ। भाई इतने अरसे से 333 चल रहा है और वो बंदा जिसका ग्रुप कहा जाता है वो खुद ही कह रहा है भाई मैंने बनाया ही नहीं है। ये कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं किसी ऐसी एक्टिविटीज में पढ़ूंगा? मैं कोई गंदा काम करूंगा, मैं कोई गलीज चीज करूंगा? आप लोगों को लगता है मैं फरूक को करूँ? मेरी इज्जत है भाई माशरे में। और मतलब ये एक काइंड ऑफ चीज़ सही की जा रही है, क्योंकि जब आपको पॉलिटिक्स में आना होता है तो आपको अपना पास्ट पूरा क्लियर करना पड़ता है, आपको आवाम को क्लियर करना पड़ता है कि भाई मैं गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत साफ आदमी हूँ, मैं आपके काम आऊँगा। और यही करते हैं सारे पॉलिटिशियंस, और वही करने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखो मैं अब पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, अब मेरा इन चीज़ों पे यकीन है और अब मैं आगे से ये करूँगा, तो मुझे वोट दो। पैसे आप कमाओ, लाइव आप बैठो और वाट मेरी लगे। आप लोगों ने तो राजीनामा कर लेना है, लेकिन क्या किया आपने? मेरा इमेज खराब किया, मेरा नाम खराब किया। मैं तो सोया हुआ हूँ। मैं तो सोया हूँ भाई, मुझे सोने दो प्लीज। तो मैं सो रहा हूँ और सुबह पता चल रहा है 4 वोटर्स तुमने मेरे कटवा दिए अपनी इस बकवास के चक्कर में। तो मैंने एक शख्स के बारे में इंटरव्यू में भी आजकल अच्छा कहा है, लेकिन ये अफसोस हुआ शख्स से बैठ के फरूक लगा हुआ वो भी लाइव पे। पर ये रजब भट्ट के बारे में आई थिंक सो। मेरा टिकटॉकर से या कोई तलक नहीं, मैं अपनी सियासत में मसरूफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने लोगों में मसरूफ़ हूँ, मैं अपने यंगस्टर को आगे लाना है। वो आदमी एक जंगल में निकल चुका है और बस अपनी इबादत में मसरूफ़ है, उसको नहीं चाहिए ये दुनिया के रोले भाई, तुम्हारी टिकटॉक लाइव अपने पास रखो, उसको ज़िंदगी जीनी है भाई। जिसमें मसरूफ़ हूँ, मुझे आज के बाद कोई बंदा टिकटॉक की शीशे की लड़ाई में मत घसीटे। आप लोग बस लड़े और बंदा डालें कि आपका राजीनामा हो जाए और लोग आपको गिफ्टिंग शुरू कर दें, जैसे आप लोगों ने पागल बनाया हुआ काफ़ी सालों से लोगों को। भाई ये एक्सपोज कर रहा है आदमी भाई कि ये लोग बस ऐसे लड़ते हैं जिससे एक अटेंशन बनती है, इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा भाई, आप बड़े आदमी हो जो सुन रहे हो, तो उससे फिर लोग इम्प्रेस होते हैं और वो फिर पैसे इनको देना शुरू कर देते हैं और यही है, बाद में राजीनामा हो जाता है। एक्चुअल में कुछ होता नहीं है लेकिन आवाम इंगेज्ड रहती है। मैंने जिसके प्लेट में खाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसका बुरा चाहूँगा, मैं जिसकी वालदा का है मैं हमेशा उनको वालदा कहूँगा, वो बतार वीडियो मेरे पे गलत चाड़ दे। ओके, तो मतलब रिश्ते कायम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तू गंदा आदमी है, तू गलीच आदमी है, बट प्लीज़ भाई मुझे मत घसीट भाई। मुझे इलेक्शन लड़ने दे, मुझे वोट लेने दे भाई। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि फरूक खोखर ने कहा हुआ है कि रजब भट्ट के साथ ये करो या किसी और के साथ करो, तो फिर आपका बनता है फरूक खोखर को मेंशन करना या टैग करना, वरना नहीं। और मेरे ख्याल से रजब भट्ट ये कर रहा है, अक्सर लाइव में वो बैठा होता है कि फरूक भाई ये आपका नाम खराब कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और वो इन्वॉल्व ही नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम।
तो ये काइंड ऑफ ज्यादती है। इस मामले में मैं फरूक होकर से एग्री करूंगा। मसला अब देखो, आपका एक दोस्त है और आपको पता नहीं है कि वो मतलब कैसा आदमी है। समटाइम्स होता है, हमें नहीं पता होता है, कोई गलीच हरकत कर देता है, तो आप तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो क्या करेगा कल को। अच्छा, अरे मेरे फ्रंटमैन बने के बैठे हुए, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ रहा, मैं कानूनी कार्रवाई का पूरा हक रखता हूँ। कानूनी कार्रवाई करेंगे भाई, डैम भाई, केस हो जाएगा पूरा। फरूक होकर अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। वो चाहते हैं उनको एक आम सिटीजन की तरह, एक शरीफ आदमी की तरह जिंदगी जीने दी जाए भाई। बाकी मेरा किसी किस्म से कोई रोल नहीं है, ना मैंने ऐसे शो से काम किए हैं। अगर करता तो आज मैं गली कूचे का एक आम बंदा होता, पाकिस्तान से बाहर बैठ के नारे मारा होता, प्यारे पाकिस्तान में ना बैठा होता। प्यारे पाकिस्तान में, डैम भाई, पैट्रियटिज्म, ये आदमी जीनियस है भाई। आसा ससा पाकिस्तान छोड़ गए, अगर मेरे साथ जाती होगी तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरा भी वीजा लगा हुआ है भाई, मैं भी चला जाऊंगा। भैंस की टांग ऐसी की तैसी, मुझे नहीं शौक है यहाँ पे जेल में बैठने का। कुछ टाइम बाद बता लो क्यों भागूं, मैं जुआ करा रहा हूँ, मैं शराब करा रहा हूँ, मैं खेतों को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं रजब भट्ट हूँ, क्यों भागूं? मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं कोई फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जो मैं भागूं? वाह सी बात करती। तो सर सी बात करी है। अरे फरूक भाई, 9 मिनट लिए आपने, लेकिन क्लियरली एक्सप्लेन किया भाई बंदे ने, एक एक चीज, मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए इस बंदे ने। और हाँ, ये याद रखना, कानून के दायरे के छात्र में। मुझे एक चीज समझ नहीं आई यार, फरूक होकर कानून के साथ है, रजब भट्ट कानून के साथ है, तो कानून के खिलाफ कौन है भाई? अब मैं देखना चाहूंगा शहजाद भट्टी का रिएक्शन इस पे, क्योंकि वहां से अब डिसाइड होगा कि क्या ये बात यहाँ खत्म हो जाएगी या यहाँ से बढ़ेगी। खुद बताओ यार, कल रात तक क्या तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फरूक होकर खुद आकर बोलेगा कि शहजाद भट्टी के कामों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, मुझे इससे दूर रखो। यू नो, माजी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फरूक होकर हमेशा बैक करेंगे शहजाद भट्टी को, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा रीजन उनका पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर फिर आप ये चीजें नहीं करते हो, आप इन चीजों से जितना हो सके आप दूर रहते हो, क्योंकि आपका पब्लिक में इमेज खराब होता है। ये चीज फरूक होकर ने बहुत जल्दी पिकअप कर ली और खुद को इस चीज से अलग कर दिया, ताकि पब्लिक को पता चले कि मेरा इन सारी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवेज, देखते हैं शहजाद भट्टी का इस चीज पे क्या रिप्लाई आता है। तुम लोग जो भी सोचते हो अपने दिमाग में ही सोचना, नीचे कमेंट तो तुम लोग करोगे नहीं।